हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी साइटोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2022 मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड, साइटोलॉजी का पार्ट है। तो इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टाइप बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग कर लेते हैं इसको एग्ज़ाम से पहले तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कोडेड इन द। डीएनए अणु में जो आनुवंशिक सूचना होती है वो किस पर अंकित होती है, किस भाग पे होती है? तो वो न्यूक्लियोटाइड्स का जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से? जैसे कि एडेनिन है, गुआनिन है, ये सब नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से मिलकर जो न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं जिससे कि डीएनए फॉर्म होता है। जैसे कि मान लो ये डीएनए है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम होते हैं ना। इस तरह से एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से डबल बॉन्ड के थ्रू, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होंगे। साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। इसी तरह से अरेंज होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है इस पे डिपेंड करती है, इसी के ऊपर जो है सूचनाएं अंकित होती हैं। डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम पर निर्भर करती है, क्योंकि जीन का सीक्वेंस होता है, पार्टिकुलर जीन होता है। मान लो इतना सेगमेंट जीन का कार्य कर रहा है, तो इसका अगर सीक्वेंस बदल दिया जाए तो आनुवंशिक सूचनाएं भी बदल जाएंगी। तो इसलिए जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम सीक्वेंस पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बैक्टीरियल जीनोम कंटेंस। जीवाणु जीनोम जो होता है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें डीएनए तो पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए एंड नो हिस्टोन। डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन नहीं होता है इसमें बैक्टीरियल जीनोम में। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज अ टेक्निक दैट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पीसीआर यूज्ड फॉर इन विट्रो रिप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसको टैग पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से विशिष्ट डीएनए क्रम के इन विट्रो द्विगुणन में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआरएस का यूज किया जाता है। कोई भी डीएनए पार्ट है आपके पास तो उसको बहुत ज़्यादा संख्या में रिप्लिकेट करने के लिए पीसीआर टेक्निक यूज होती है। इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो काफ़ी थर्मोस्टेबल होता है, जो 96 से 98 तक, लगभग 95 के अप्रोक्स इतना टेम्परेचर झेल सकता है, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स दैट। डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है कि द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर इन अपोजिट पोजीशन। 2 डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर 2 फॉस्फेट समूह विपरीत स्थितियों या ध्रुवों पर होते हैं। जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं तो इसके दोनों ध्रुवों पे फॉस्फेट समूह, जितने छोर होते हैं इस पर फॉस्फेट समूह लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाई। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में वो किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? तो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी जो होता है ये ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए पे जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको मेज़र किया जा सकता है। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स-रे जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन का भी फोटो पिक्चर शूट कर लेता है, तो इसी तरह से डीएनए के जो क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन 1959। आरएनए निर्माण के लिए 1959 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो एक साइंटिस्ट थे एस ओकावा, इनको 1959 में नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि ये आर्टिफिशियली आरएनए का सिंथेसिस किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनएज।
केवल आरएनए में उपस्थित यूरिडीन है। तो यूरिडीन एक प्रकार का पिरिमिडीन्स होता है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? केवल आरएनए में, डीएनए में नहीं होता है। इसके जगह पे डीएनए में थाइमिन होता है। देखो, दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो ये दो डीएनए के लिए होते हैं और ये दो जो हैं ये आरएनए के लिए होते हैं, पायरिमिडीन। तो एक प्रकार का पायरिमिडीन है। क्या है? पायरिमिडीन, यूरेसिल या यूरिडीन। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूजन रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर। जो फ्यूजन अभिक्रिया है किसका विशिष्ट टेस्ट है? तो ये डीएनए का टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज नो डीएनए। निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए नहीं होता है? तो परिपक्व आरबीसी जो होती हैं, आप लोग जानते होंगे, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। इसमें जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए कहाँ से होगा? तो इसमें एब्सेंट होता है। जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच वर्कर्स इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट में अर्ध संरक्षी डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया है, इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको मेसेल्सन तथा स्टाहल ने, दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन तथा स्टाहल। इन्होंने 1957 में एक अवधारणा दिया जिसके थ्रू बताए कि जो डीएनए होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो इसकी जब रिप्लिकेशन होती है, मान लो ये इसके लगे हुए थे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इसकी जब रिप्लिकेशन होगी तो रिप्लिकेशन में क्या होता है? आधा आधा, आधा इधर बनेगा और आधा इधर बनेगा। तो आधा नया डीएनए बन के तैयार होगा। अब इससे दो डीएनए बन जाएंगे रिप्लिकेशन के थ्रू। तो इस डीएनए जो नया बना है और ये भी, तो इसमें आधा नया स्टैंड है, एक स्टैंड नया है और एक पुराना है, मतलब अर्ध संरक्षी प्रकृति है इसकी। तो इसको मेसेल्सन तथा स्टाहल ने 1957 में बताया था कि डीएनए जो है इसका रिप्लिकेशन अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए अप्रोक्सीमेटली। जो बी डीएनए होता है, डीएनए के बहुत प्रकार होते हैं, 12 प्रकार का डीएनए होता है, बी डीएनए, जेड डीएनए, इसी प्रकार से। तो जो बी स्वरूप होता है डीएनए का, इसकी कुंडलिनी का एक घुमाव, एक हेलिक्स कितना होता है? लगभग 2 नैनोमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए डीएनए क्या है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स विद 12 न्यूक्लियोटाइड पेयर पर टर्न। 12 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति चक्र के साथ वामावर्त घुमा हुआ हेलिक्स ए डीएनए कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम, आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंटल पार्ट्स, इंडिकेट बाय ए, बी एंड सी। जो न्यूक्लियोसोम का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें नेमिंग कुछ लेबलिंग की गई है, ए बी सी, इसको पहचानना है आपको। तो इसको आराम से पहचान सकते हो। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, ये H1 प्रोटीन लगी हुई है, हिस्टोन प्रोटीन, ये ऑक्टामर है, और ये जो इस पर लिपटा हुआ है ये डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये क्या है? ये जो डीएनए को होल्ड करके रखा है ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। यहीं पे लिख देता हूँ, ये है H1 हिस्टोन प्रोटीन और ये ऑक्टामर है। क्या है? ऑक्टामर। और ये जो ए है, ए जिसको दिखा रहा है डीएनए को, जो राउंड ऊपर लिपटा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए आरएनए, बी हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो है ये आरएनए या डीएनए हो सकता है जो लिपटा हुआ है, और बी किसको डिनोट कर रहा है? ये हिस्टोन ऑक्टामर को। और सी H1 नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें ए ढूंढना है डीएनए और बी नॉन हिस्टोन, नहीं ये भी गलत है। ए डीएनए, बी H1 हिस्टोन और सी हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हाउ फार इज ईच हैज पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट बेस पेयर। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक क्षार युग्म अगले क्षार युग्म से कितनी दूरी पर स्थित होता है? तो लगभग 2 नैनोमीटर की दूरी होती है इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 AAA T C
GC ये क्या है? एडेनिन एडेनिन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर एडेनिन, इसके बाद फिर थाइमिन, फिर एडेनिन, फिर 5 डेज। इसका जो छोर होता है ना, तो एक 3 डेज एंड होता है और एक होता है 5 डेज। इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ जीन, एक जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द mRNA फॉर्म्ड अगेंस्ट इट एंड द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एंटीकोडोन्स विल बी। एक जीन पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम 3 डेज से 5 डेज तक ये दिया गया है सीक्वेंस। ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात अब पूछा गया है, जब ट्रांसक्रिप्शन इसका कर दिया जाता है तो इसके विपरीत जब mRNA का निर्माण होता है तथा जुड़ने वाले एंटीकोडोन्स के क्षार का पता, मतलब mRNA में इसका क्या सीक्वेंस होगा ये पूछा गया है। तो mRNA में इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी, यदि DNA की बात की जाएगी तो उसमें थाइमिन एडेनिन होगा, और यदि RNA की बात की जाएगी तो उसमें यूरेसिल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 5 डेज UAA। अब इसके जगह पे आप रखते चले जाओ CGC GCA UUU इसी। अब अगला क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16। द एंजाइम विच हेल्प्स टू कट वन स्ट्रैंड ऑफ DNA डुप्लेक्स टू रिलीज टेंशन ऑफ कॉइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड इज। जब DNA को कट कर दोगे तो वो देखो लिपटा हुआ होता है, कॉइल होता है। जब उसको कट करोगे तो स्ट्रैंड उसके फ्री हो जाएंगे, टेंशन से फ्री हो जाएंगे। कौन सा एंजाइम DNA डुप्लेक्स के एक स्ट्रैंड को काट कर 2 स्ट्रैंड के कुंडलन के तनाव को मुक्त करने में सहायक होता है? तो कौन सा होता है? कटिंग कौन करता है? इसको लाइगेज जोड़ता है। और कटिंग कौन करता है? रेट्रिक्शन एंजाइम, रेट्रिक्शन एंजाइम। इसमें कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम है, इसमें लाइगेज है आंसर, लेकिन लाइगेज तो जोड़ने काम करता है, तोड़ता कौन है? रेट्रिक्शन एंजाइम। रेट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द DNA was proposed by Watson and Crick based on what data produced by Wilkins and Franklin। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA का डबल हेलिक्स मॉडल विल्किंस तथा फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए किस डाटा पर आधारित था? तो ये साउदर्न ब्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 17। वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था, द्विकुंडलित मॉडल DNA का, फिर उस DNA डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जो दूसरे साइंटिस्ट आए, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने DNA सीक्वेंसिंग पर कार्य किया था, बताया था, इसी पे आधारित था वो डाटा, DNA सीक्वेंसिंग के। क्वेश्चन नंबर 18। हिस्टोन occupies the major groups of DNA at an angle of। हिस्टोन DNA की प्रमुख खांचों पर कोण बनाते हुए पाया जाता है। कितने डिग्री होता है? उसमें 30 डिग्री होता है, हेलिक्स अक्ष से 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर RNA। निम्नलिखित में से कौन सा RNA पर लागू नहीं होता है? तो चारगाफ का जो रूल होता है, चारगाफ का रूल क्या होता है ये बताते हैं। रेशियो एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, इनका अनुपात हमेशा 1 रहता है। कितना रहता है? 1 ही रहता है। पिरिमिडीन और प्यूरिन, इन दोनों का अनुपात किसी भी DNA में 1 रहता है। तो ये चारगाफ रूल है, ये RNA पर फॉलो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक प्रकार से मिलाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो इसका ऑप्शन सी है, फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या प्रपोज किया था? प्रपोज्ड 1 जीन 1 पेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो यही जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। चारगाफ्स रूल स्टेट्स। तो ये जो A+G मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। हाँ, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22।
द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, मानव डीएनए की अगुणित मात्रा है, तो ये 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है तो ये हमेशा 3 से 5 डेज की डायरेक्शन में होता है, 3 से 5 डेज, क्योंकि जो एंजाइम होता है पॉलीमरेज, इसको रिप्लिकेट करने वाला, डीएनए के रिप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम भाग देता है, डीएनए पॉलीमरेज, तो वो सिर्फ 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए रिप्लिकेशन इज एडेड बाय, डीएनए प्रतिकृतिकरण किसी की सहायता से होता है, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण जो है ये डीएनए पॉलीमरेज एवं लाइगेज दोनों द्वारा होता है, क्योंकि लाइगेज बॉन्ड को जोड़ता है और ये डीएनए पॉलीमरेज उसको रिप्लिकेट करता है आगे। क्वेश्चन नंबर 25, प्यूरिन्स ऑफ डीएनए आर रिप्रेजेंटेड बाय, डीएनए के प्यूरिन्स निरूपित होते हैं, तो ये डीएनए के जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन ये कौन कौन से होते हैं, यूरेसिल एंड थाइमिन, देखो थाइमिन डीएनए में होता है लेकिन यूरेसिल नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर गुआनिन एंड एडेनिन, हाँ तो गुआनिन और एडेनिन जो है, एडेनिन, इसमें एडेनिन जो है ये पायरिमिडीन्स होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। थाइमिन और साइटोसिन, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, गुआनिन एंड एडेनिन, क्योंकि थाइमिन जो है ये पिरिमिडीन्स होता है, प्यूरिन्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आ न्यूक्लियोसाइड्स डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इन नॉट हैविंग, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार भिन्न होता है, तो शर्करा जो होती है उसमें अब्सेंट होती है न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में नहीं, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट, तो शुगर के ऊपर ये पेंटोज शुगर है, इस पे देखते हैं पेज पे, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर पर जब नाइट्रोजनस बेस लग जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और जब इस पे फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है, क्या फॉस्फेट ग्रुप, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो इसमें भिन्नता किस कारण होती है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। क्वेश्चन नंबर 27, वाटसन एंड क्रिक आर नोन फॉर देयर डिस्कवरी दैट डीएनए, वाटसन एवं क्रिक विख्यात हैं अपनी खोज के कारण कि डीएनए एक सूत्री कुंडली की रचना करता है, नहीं, वाटसन और क्रिक ने बताया था कि 2 कुंडली होती है, तो इज आ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, एंड इसका ऑप्शन सही होगा सी, एक द्विसूत्री कुंडली की रचना का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इन वन ऑफ द चेन्स इज एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन एडेनिन, देन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द अदर चेन सेल बी, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, डीएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, थाइमिन एडेनिन, फिर थाइमिन एडेनिन से, साइटोसिन गुआनिन से, गुआनिन साइटोसिन से और एडेनिन थाइमिन से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यूकैरियोट्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स इन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ड्यू टू, डीएनए रिप्लिकेशन में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट से भिन्न होते हैं, कैसे, क्योंकि यूज ऑफ डीएनए प्राइमर रेदर देन आरएनए प्राइमर्स, इसमें अलग अलग यूज होते हैं प्राइमर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, जो राइबोसोमल आरएनए है इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका संश्लेषण जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, इसमें राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन इसके आगे अगले आने वाले लेक्चर में मिलेंगे आपको। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और पेपर से पहले फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और पेपर से पहले बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनका
प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की क्लासें बराबर कंटिन्यू अपलोड की जा रही हैं आप लोगों की हेल्प के लिए ही। तो आप लोग उस पर आराम से चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक पढ़ना है पढ़ सकते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ज़रूर कोशिश की जाएगी उस पर टॉपिक पे लेक्चर बनाने की। तो हमारे चैनल, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है BSc वर्ल्ड। देखो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इतना तो बनता ही है कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो चैनल को। उसमें क्या जाएगा आपका, बस सब्सक्राइब कर दो, आपका भी फ़ायदा होगा, आपको बराबर कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।